हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए ग्राफ को देखें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ पेपर पर कौन सा नामांकित भाग रिगर मॉर्टिस को दर्शाता है? विकल्प ए x, विकल्प बी w, विकल्प सी z या विकल्प डी y। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है रिगर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस हम यहाँ पर देखेंगे कि रिगर मॉर्टिस जो है वह क्या होता है और किस कारण रिगर मॉर्टिस देखने को मिलता है। तो इसका तात्पर्य है कि मृत्यु के बाद में जो पेशियां होती हैं, पेशियों की कठोरता को रिगर मॉर्टिस कहा जाता है। रिगर मॉर्टिस कहा जाता है। मृत्यु के बाद में जो पेशियां या जोड़ होते हैं वे जकड़े हुए या उस कठोर अवस्था में ही रह जाते हैं, इसे ही रिगर मॉर्टिस कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेशीय संकुचन की क्रिया होती है, पेशीय संकुचन, उसके लिए पेशी तंतुओं के मध्य क्रॉस ब्रिज बनते हैं। पेशी तंतुओं के मध्य क्रॉस ब्रिज बनते हैं और इस प्रक्रिया में एटीपी की आवश्यकता होती है, परंतु मृत्यु के उपरांत एटीपी कम हो जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्रॉस ब्रिज बनते हैं वे जुड़ी हुई अवस्था में रह जाते हैं। ये क्रॉस ब्रिज जो रहते हैं ये जुड़ी हुई अवस्था में ही रह जाते हैं और जो पेशियां होती हैं वे जकड़ी हुई अवस्था में रहती हैं। इसकी वजह से मृत्यु के उपरांत पेशियों में कठोरता देखी जाती है, जिसे रिगर मॉर्टिस कहा जाता है। अब यदि हम ग्राफ को देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि W और X यहाँ तक एटीपी का संयोजन दिखाया गया है और कैल्शियम भी उपस्थित है। अब यदि हम Y वाले क्षेत्र को देखें यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर एटीपी का निष्कासन है, जिसकी वजह से ये जो तनाव है या संकुचन है वह ऐसा का ऐसा ही रह गया है, यानी जो क्रॉस ब्रिज है वे जुड़ी हुई अवस्था में ही है। तो यहाँ पर जो Y वाला क्षेत्र है वह रिगर मॉर्टिस को दर्शाता है, अतः विकल्प डी Y इस प्रश्न का सही उत्तर है। और W और X दोनों में एटीपी उपस्थित है। X के अंत में एटीपी का निष्कासन हुआ है, साथ ही साथ Z वाला जो क्षेत्र है वहां पर पेशीय तनाव हमें कम होता हुआ दिख रहा है, यानी यहाँ पर जो पेशी तंतु के बीच में क्रॉस ब्रिज बना है वह हट गया है और पेशियां वापस शिथिल अवस्था में आ गई हैं, यानी W, X और Z तीनों ही रिगर मॉर्टिस को प्रदर्शित नहीं करते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।